गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग ऑनलाइन आ जाएं जल्दी से एक बार, ठीक है। सभी बच्चे ज़रा ऑनलाइन आ जाएं एक बार जल्दी से। तो एक बार ज़रा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। हम लोग अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आईओसी। क्या हम लोग शुरू करेंगे? आईओसी। ये शुरू करने वाले हैं, जल्दी से ऑनलाइन आ जाए एक बार, मैं वेट कर रहा हूँ ज़रा, ठीक है। आईओसी को ज़रा डिस्कस कर देते हैं। आईओसी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो हम करेंगे उसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर। ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपको थोड़ा हिंट कर दूंगा। दूसरा जो चैप्टर है आईओसी का उसका नाम है पीरियोडिक टेबल। थर्ड चैप्टर का नाम जो है केमिकल बॉन्डिंग है। आपको आईओसी का ये दो चैप्टर बहुत अच्छा करना है, इस पर मैं लिख देता हूँ, याद रखें, ठीक है। आईओसी का मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, दैट इज नोमेनक्लेचर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। फिर इसके बाद फोर्थ हम जो करेंगे उसका नाम है हाइड्रोजन। 5 नंबर जो चैप्टर हम करेंगे उसका नाम है एस ब्लॉक। 6 नंबर चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक। जल्दी से कॉपी कर लें इतना, थोड़ा सा एक बार ज़रा से इतनी बातें जल्दी से कॉपी कर लेंगे एक बार, ज़रा मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। पी ब्लॉक यहाँ तक तो देखिए क्लास 11th में है, यहाँ तक तो 11th में है, लेकिन हम इसी में आगे लिखेंगे 7th अगेन हम लिखेंगे पी ब्लॉक। 8th नंबर एक चैप्टर है जिसका नाम लिखेंगे डी एंड एफ ब्लॉक। फिर 9 नंबर चैप्टर लिखेंगे मेटालर्जी। 10th नंबर हम चैप्टर करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। 6 नंबर तक, 1 से लेके 6 नंबर तक क्लास 11th में है, लेकिन आप तो जानते हैं मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो एक बार पूरा ब्रीफिंग करता हूँ सिलेबस का कि क्लास 11th में क्या है, क्लास 12th में क्या है, एक बार मैं समझाते हुए फिर आगे पढ़ाता हूँ। तो उसी तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 11th नंबर चैप्टर कोर्स में नहीं है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे। इसका नाम है हीटिंग इफेक्ट। 11th नंबर चैप्टर का नाम है हीटिंग इफेक्ट। 12th नंबर चैप्टर का नाम है, जरा देखें, हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर 12th नंबर में हम करेंगे सॉल्ट एनालिसिस। ये दो चैप्टर लास्ट के एनसीईआरटी में नहीं है, ना 11th में है ना 12th में है, लेकिन इन दोनों से क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है। ये दो चैप्टर जो है लास्ट में जो लिखे हुए हैं, इनसे बोर्ड में और जेई में कंटिन्यू क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। बाकी मैंने आपको समझाया है कि ये दोनों चैप्टर जो है हम कहाँ कर रहे हैं, 11th और 12th दोनों को मिक्स करके करेंगे। कहाँ करेंगे? जैसे हीटिंग इफेक्ट 11th में कर लेंगे, सॉल्ट एनालिसिस हम 12th में करेंगे। तो ये दो चैप्टर बेसिकली हमारे जेई में, नीट में और बोर्ड में आएंगे, लेकिन सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, तो देखते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में ज़रा सुन लो आप। इंट्रोडक्शन एंड आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का आपके पास स्टडी पैकेज से एक बुकलेट अब मतलब मिल जाएगा, उस बुकलेट को देख लेना तो ये लेक्चर आपका ख़त्म हो जाएगा। इंट्रोडक्शन और नोमेनक्लेचर आप एक आपको स्टडी पैकेज मिलेगा, इसका स्टडी पैकेज, और इसका एक वीडियो लेक्चर 1 घंटे का अपलोड हुआ है, उसको आप देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे का इसका वीडियो लेक्चर है, इसको आप देखिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास में पीरियोडिक टेबल से। हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? पीरियोडिक टेबल से, जो 11th का थर्ड चैप्टर है। क्लियर हो गया? ठीक है। हम तो 11th 12th के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बीच में मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया था ताकि आपको समझ में आ पाए। देखें हम, तो हमारी जो हेडिंग है उसका नाम है पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे पीरियोडिक टेबल। आज से इसे हम लोग बोला करेंगे पीटी। आज से अपन लोग इसको बोलेंगे पीटी। लिखना थोड़ा पीटी में। इट इज़ अ सिस्टमैटिक, लिखेंगे थोड़ा इसके बारे में। इट इज़ अ सिस्टमैटिक टेबुलर वे of writing elements. It is a systematic
टेबुलर वे ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स डिस्कवर्ड। राइटिंग एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, राइटिंग एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लिख दिया आप लोगों ने। एक बार थोड़ा मैं समझाते हुए चलूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक उस टाइप का कंसेप्ट है जैसे मोबाइल आता है, ठीक उस टाइप का कंसेप्ट है। सबसे पहले आपको याद होगा टेलीफोन आया था जिसमें हम लोग घुमाते थे, ट्रेन की आवाज़ आती थी, उसमें वायर होता था, एक आदमी जहाँ पे कोने में बैठ के बात करता था। फिर उसके बाद आपने देखा होगा फिल्मों में, क्योंकि बहुत महंगा फ़ोन हुआ करता था तो हमारे पास अफोर्ड करने की कैलिबर नहीं थी मिडिल क्लास को, फ़ोन में एंटीना हुआ करता था, आपने देखा होगा। ऐसे एंटीना से बात करते थे, फिर ऐसे लो डाउन कर देते थे। फिर आपने फ़ोन देखा होगा उसमें छोटा एंटीना हुआ। फिर आपको याद होगा नोकिया का फ़ोन आ गया। फिर नोकिया कुछ दिन तक मतलब इंडस्ट्री पे राज किया। फिर नोकिया के बाद सैमसंग आए, मोटरोला आया, सोनी आया, वगैरह वगैरह बहुत सारे आए, लेकिन सब डिस्कार्ड हो गए। सैमसंग आगे निकल गया एंड्रॉयड में। फिर आप जानते हैं वीवो, ओप्पो आए, वो सैमसंग को पीछे किए। फिर एप्पल में बहुत सारे वैरायटी आ गए। ये रेस चलता रहता है। सिमिलर आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि हम लोग जिस बंदे से बात कर रहे हैं, जैसे मैं किसी बंदे से अगर यहाँ से बैठ के अगर कनाडा में बात कर रहा हूँ, तो आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा ऐसा आने वाले टाइम में कि कनाडा वाले को हम जूम मीटिंग पे देख सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे वीडियो कॉल होगा, व्हाट्सअप से शॉपिंग होगा। ऐसा किसी ने कल्पना नहीं किया था, लेकिन आज के डेट में सारी चीज़ें पॉसिबल है। सिमिलर जब स्टार्टिंग में एलिमेंट की डिस्कवरी होने लगी, धीरे धीरे एलिमेंट जब बढ़ने लगे, तो साइंटिस्ट को एलिमेंट को लेके उनका एक छोटा छोटा फॉर्म, यानी एलिमेंट्स के सिंबॉलिक फॉर्म, जैसे मेरा सिंबल क्या है CRR, केमिस्ट्री रिसर्व राज, आपका कोई ना कोई सिंबल होगा। उसी तरीके से सिंबल को कलेक्ट करके उन्होंने क्या किया, टेबल बनाया। टेबल मतलब आसान शब्दों में मैप बनाया। क्या बनाया? मैप बनाया। तो जो शुरू में आया होगा उसके टाइम में थोड़ा कम एलिमेंट होगा तो छोटा मैप बना होगा। जो उसके बाद आया होगा, मान लेते हैं अगर ये 5 पर्सन हैं, जरा देख लें, ABCD करके 5 साइंटिस्ट हैं, जरा देख लें आप। इसके टाइम में कम एलिमेंट होगा तो इसने छोटा सा पीरियोडिक टेबल बनाया। इसके टाइम में ज़्यादा एलिमेंट हो गया तो बड़ा बनाया। इसके टाइम में और बड़ा बन गया, इसके टाइम में और बड़ा बन गया। तो इस बात से पता चल रहा है कि जैसे जैसे एलिमेंट आए होंगे, सबसे कम एलिमेंट था तो उस वक्त का हीरो ये होगा। अब जैसे ही थोड़े एलिमेंट और बढ़ गए तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ये आ जाएगा। इससे C में आएंगे तो इसके पास और ज़्यादा एलिमेंट आएगा, नए फीचर आएंगे। जब नए फीचर आएंगे तो पुराने वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे नए नए एलिमेंट आने लगे, उनके फीचर में दिखाई देने लगे, तो पुराना वाला क्या हो गया, डिस्कार्ड होता चला गया। जब साइंटिस्ट ने सारे एलिमेंट को लेके, सारे एलिमेंट को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लेके एक टेबल बनाया, एक मैप बनाया, उस टेबल का नाम उन्होंने रखा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक वर्ड कहाँ से आया हुआ सुन लें आप। पीरियोडिक वर्ड पीरियोडिसिटी से आया हुआ है। पीरियोडिसिटी क्या होता है, किसी एलिमेंट में, जैसे मान लेते हैं ये ABCD यहाँ पर लिखा हुआ है XYZ, और हमने बोला इनकी पीरियोडिसिटी सेम है, इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। इनकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे इनकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी सेम है तो हम बोलेंगे XYZ एक फैमिली से। कहाँ से हैं, एक फैमिली से। इसका मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल जहाँ पे सबका पीरियोडिसिटी कॉमन हो, सबका पीरियोडिसिटी कॉमन हो। पीरियोडिसिटी वर्ड से पीरियोडिक, सारे एलिमेंट को एक टेबल फॉर्मेट में लाना, उसके नाम है पीरियोडिक टेबल। क्लियर हो गया। अब साइंटिस्ट आए, जैसे A नाम से हमने रखा था ABCD इस तरीके से, इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए। तो हम लोग थोड़ा ऐसे लिखेंगे, जरा देखते हैं एक बार। सबसे पहले कौन साइंटिस्ट आया, तो उसको बुक्स में इस तरीके से लिखा होगा, तो हम लोग भी लिखेंगे अर्लियर अटैम्प्ट। ये पहले किसने अटैम्प्ट किया है, पहले कौन कौन आया, उसका क्या क्या पोस्टुलेट है, तो हमने लिखा अर्लियर अटैम्प्ट। तो आपको लिखना है अर्लियर अटैम्प्ट। जो पहला साइंटिस्ट है उसका नाम है प्राउस्ट। ये उतना डेवलप नहीं हुआ, प्राउस्ट उतना फेमस नहीं हुआ, तो इसको हम बस लिखेंगे, लेकिन NCERT वगैरह में नहीं है, तो बस इसको लिखेंगे इसमें ऑल द एलिमेंट्स आर, प्राउस्ट में लिखेंगे ऑल द एलिमेंट्स आर एग्रीग्रेशन, ऑल द एलिमेंट्स आर एग्रीग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑल द एलिमेंट्स are aggregation of hydrogen atom and their properties are integral multiple of, and their properties are integral multiple of, and their properties are integral multiple of, लिखा आप लोगों ने, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। दूसरा एक साइंटिस्ट आया इसके बाद, पहला वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे लिख दिया हमने। दूसरा साइंटिस्ट का नाम है लेवोजियर, तो ये लिखना है। यहाँ से थोड़ा कहानी इंपॉर्टेंट होगा नाम का। लेवोजियर के ब्रैकेट में थोड़ा लिख लेना, आजकल इसका नाम है फादर ऑफ केमिस्ट्री, बुक्स में लिखा होगा फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो आप इसको ज़रा कॉपी कर लेंगे। लेवोजियर ने देखो क्या किया, एलिमेंट को लिया और इसने एलिमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। थोड़ा देखें आप,
फर्स्ट पार्ट का नाम इसने रखा मेटल, दूसरे पार्ट का नाम इसने रखा नॉन मेटल। देखना जरा सर लेवोजियर के बारे में, बोला मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल जो होता है इसने बोला इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। बिल्कुल सही बोला, आज भी यही होता है, आप तो जानते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो ये देखिए Na जो है सोडियम है, Na+ बना और एक इलेक्ट्रॉन बाहर। इस M की जगह पर मेटल भी लिख सकते हैं, Na की जगह पर मेटल हमने लिखा तो ये बनेगा मेटल प्लस और एक इलेक्ट्रॉन बाहर, ये इसके एग्जाम्पल है। इधर बात करें तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया, यहाँ बनाया Cl-, डेट इज A+ इलेक्ट्रॉन में लिखा। A का मतलब एनायन है, A का मतलब क्या है, एनायन है, समझ पा रहे होंगे आप। तो ये बहुत अच्छा चला, ये जो है पहला जो लेवोजियर लेकर आता है ये अच्छा चलता है। इसकी प्रॉब्लम तब आती है, आप तो जानते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स भी हैं। तो जैसे ही मेटलॉइड आया होगा उस टाइम पे, लेवोजियर के टाइम में तो शुरू में ठीक चला होगा, लेकिन जैसे ही मेटलॉइड आएगा ये डिस्कार्ड हो गया होगा। जैसे मोबाइल फ़ोन है, शुरू में कीपैड वाले थे, स्मार्टफोन आए, लोगों ने वीडियो कॉलिंग करना एक दूसरे को शुरू करा, उनको आनंद आया, कीपैड धीरे धीरे मार्केट से साफ हो गए। तो मेटलॉइड जैसा आया होगा ये डिस्कार्ड कर गया हो। क्लियर, ये जरा कॉपी करना है आपको, हो गया लिखना इसके बारे में। ड्रॉबैक लिखना है, इसका ड्रॉबैक लिखना, दिस इज लिखना दिस इज डिस्कार्डेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड। फिर अगला साइंटिस्ट जो आता है इसका नाम है डोवर्नियर, इसका नाम है डोवर्नियर ट्राइड्स, इसका नाम है डोवर्नियर ट्राइड्स, डोवर्नियर ट्राइड्स। क्लियर हो गया। इधर जरा मैं रफ कर रहा हूँ, एक साइंटिस्ट आता है डोवर्नियर ट्राइड, ये जरा देखें इसके बारे में, सुन लें क्या करता है। यहाँ पे जरा पहले देख लो फिर इसके बारे में लिखेंगे। ट्राइड का मतलब है 3 एलिमेंट। इसने क्या किया, 3 एलिमेंट का पेयर लिया, 3 एलिमेंट को इसने लिया। देख लें आप, जैसे 3 एलिमेंट हम ले लेते हैं, A, B और C, 3 एलिमेंट है, एग्जाम्पल है। इसने ये बोला, इसने देखो क्या बोला, इसने बोला कि वेट ऑफ, जरा प्लीज़ यहाँ देखें, वेट ऑफ B जो होगा ये वेट ऑफ A प्लस वेट ऑफ C डिवाइडेड बाई 2 होगा। क्या इसने बोला, 3 एलिमेंट का जो सेट होगा उसमें A प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू B के मास के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो इसने क्या बोला, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आपको तो पता है इसका मास कितना होता है, 7। देखिए आप, इसको मास 7 होता है, मैं यहाँ जरा लिख देता हूँ 7। इसका कितना होता है 23, इसका कितना होता है 39। एग्जाम्पल है ये क्या है, एग्जाम्पल हमने लिया है अपनी मर्जी से समझाने का, अभी लिखना नहीं है। सभी बच्चे जरा देखें एक बार, इसको लिखना नहीं है। 7, 23, 39। इसने क्या किया, बोला कि जो सोडियम का मास होगा वो 7 + 39 डिवाइडेड बाई जब 2 करेंगे तो ये इसके इक्वल होगा। ऑफकोर्स अब देखिए 39 + 7 कितना होगा 46, 9 + 7 ठीक है 46 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 23। तो इसने डोवर्नियर ने ठीक बोला। अब जरा डोवर्नियर के बारे में सुन लें 2-3 बातें। लेवोजियर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा डेवलप हुआ, लेकिन जैसे ही मेटलॉइड आया डिस्कार्ड हो गया। डोवर्नियर के टाइम में आते आते कुछ एलिमेंट की और डिस्कवरी हो गई होगी, कुछ नए एलिमेंट आ गए होंगे, इसलिए थोड़ा ये हीरो बना होगा कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए हीरो रहा होगा। और इसने ऐसा फंक्शन बताया, बहुत बढ़िया रहा, अच्छा चल भी रहा है, देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना है, लेकिन जैसे ही एक एलिमेंट आया F, यहाँ पे देखें Cl और Br, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे देखें ये क्या है, एक्सेप्शन है। थोड़ा प्लीज़ यहाँ सभी बच्चे ज़रा देखें, ये क्या है, एक्सेप्शन है। और जैसे ही इसको देखा गया कि फ्लोरीन का मास आपको तो पता है कितना होता है 19, यहाँ पे देख लें फ्लोरीन का मास कितना होता है 19, इसका मास होता है 35.5 और इसका मास होता है अप्रॉक्सीमेट 80। एक बार ज़रा से मैं आपको अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार देख लेता हूँ इसका मास कितना होता है, लेकिन मैं एक बार ज़रा आपको बता रहा हूँ इसका मास 80 होता है। एक बार ज़रा कोई बच्चा गूगल पे देख के ज़रा बताए इसका मास कितना होता है। मास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार ज़रा से देख लेना है। मैं भी एक बार ज़रा से अपने फ़ोन पे देख रहा हूँ, जल्दी से देखें आप। हाँ ठीक, तो मैंने बोला है
बच्चे ने बोला कि सर 79.90, ठीक तो बोला 80 है, सही है। थोड़ा सा देखा करो तुम लोग यार, कितना मास है 80। जैसे ही हमने 80 को इस बार सम किया, जैसे ही हमने 80 लिया प्लस 19 को हमने सम किया, डिवाइडेड बाई 2 किया इस बार, तो ये 35.5 नहीं आया। कितना? 35.5 नहीं आया। इसका मतलब हो गया डोवर्नियर ट्राइड यहाँ काम नहीं किया। इसका मतलब क्या हो गया? डोवर्नियर ट्राइड यहाँ काम नहीं किया। इसका मतलब मैं समझाने चाह रहा हूँ कि डोवर्नियर के टाइम में कुछ एलिमेंट हो गए होंगे जिस पे इसका फंक्शन काम कर रहा होगा, जैसे ऊपर वाले में कर रहा है। लेकिन जैसे ही एलिमेंट्स की वैल्यू बढ़ने लगी, डोवर्नियर ट्राइड फेल हो गया। थोड़ा और देखिए, और कहाँ काम करता था। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ये देखा, दूसरा एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पे बी, दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा इधर करके लिखता हूँ, बी Mg Ca का मास 40, बेरिलियम का 9 होता है। तो यहाँ पे जरा देखो 40 + 9 डिवाइडेड बाई 2, 40 + 9 कितना होगा डिवाइडेड बाई 2, तो 49 डिवाइडेड करेंगे तो आप समझ गए होंगे कितना आएगा। 49 में डिवाइड को कर देना तो 24 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट 24। आप देखेंगे मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, ठीक है। मैग्नीशियम का मास कितना होता है अप्रॉक्सीमेट 24 है। तो बिल्कुल सही चल रहा था, बिल्कुल सही चल रहा था, यहाँ भी। लेकिन ऐसे एलिमेंट आते ही क्या हो गया, ये डिस्कार्ड कर गया। तो जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ने लगे, जैसे जैसे नए नए एलिमेंट आने लगे, रूल्स डोवर्नियर का भी क्या कर गया, ब्रेक कर गया। क्लियर हो गया? तो लिखेंगे थोड़ा इसके बारे में, फिर ये कॉपी कर लेना। थोड़ा लिखना है पहले, जल्दी से लिखेंगे। डोवर्नियर यहाँ लिखा पड़ा हुआ है, डोवर्नियर अरेंज द एलिमेंट्स, डोवर्नियर अरेंज द एलिमेंट्स into groups, arrange the elements into groups of 3, arrange the element into groups of 3 known as triads, TRAIDS, triads। फिर लिखना and according to him atomic mass of middle element, atomic mass of the middle element लिखा प्रभु ने, atomic mass of the middle element is the average of atomic mass of other two elements, is the average of atomic mass of other two elements present in triads। क्लियर हो गया? इसको जरा कॉपी कर लेंगे जल्दी से, कॉपी कर लेंगे। फिर थोड़ा हम लोग 2-3 और एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। रफ करता हूँ, ठीक है। देखिए डोवर्नियर जैसे डिस्कार्ड हो गया तो इसके बाद अगेन एक नया साइंटिस्ट आएगा। आप समझ पा रहे होंगे, नए आएंगे, पुराने वाले जाएंगे, यही वाला स्कीम चल रहा है बस। तो जो नया साइंटिस्ट है, देखना थोड़ा सा, जो नया साइंटिस्ट है इसका नाम है न्यूलैंड, और इसके रूल में लिखा हुआ है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। जरा देख लें ये क्या होता है। ये 4th साइंटिस्ट है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके बारे में ज़रा बताता हूँ क्या है। इसके टाइम में आते थे एलिमेंट कुछ ज़्यादा हो गए होंगे, अप्रॉक्सीमेट मान के चलते हैं 20 to 25 एलिमेंट इसके टाइम में हो गया। इसने क्या किया, एक म्यूजिकल स्केल बनाया। तो देखें जरा सा म्यूजिकल स्केल क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है सा, देखें आप, रे, इस तरीके से थोड़ा दूर लिख देता हूँ, रे। यहाँ लिखा हुआ है गा, मा, यहाँ लिखा हुआ है पा, धी, नी, और अगेन लिखा हुआ है सा। यहाँ देख लें, इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसीलिए यहाँ पे ऑक्टेव लिखा हुआ है। ऑक्टेव का मतलब 8, ऑक्टेव का मतलब 8। क्लियर हो गया? एलिमेंट रखेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर यहाँ देखें, इसके बाद जो ये 8वां एलिमेंट है, सभी बच्चे यहाँ पे देखें, ये जो 8वां एलिमेंट है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ Na।
सर आपने 8वां एलिमेंट वहाँ नहीं लिखा, सा से सा पे चला गया, सा से कहाँ पे आया, ये देखिए सा पे, इसका मतलब यहाँ से 8वां एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सा और वो सा दोनों कैसे हैं, सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ आ जाओ। फिर इसके बाद 8 के बाद फिर से आगे कंटिन्यू बढ़ेंगे, 8 8 8 8 इस तरीके से चल रहा है, तो ऑक्टेव है Na। फिर यहाँ पे देखो कौन लिखा हुआ है, Mg Al Si P S Cl, फिर यहाँ पे देखें Cl के बाद K C। न्यूलैंड ने बोला, जरा सुन लें न्यूलैंड ने क्या बोला, न्यूलैंड ने एक म्यूजिकल स्केल लिया, सारे गा मा पा धा नि सा, समझ गए होंगे आप, बच्चे संगीत के प्रति बड़े पागल रहते हैं, आजकल पंजाबी सॉन्ग आ गया है, हिप हॉप पता नहीं कौन कौन सा रहता है, हाँ कहते हैं आजकल तो थोड़ा सा बहुत सारा है, हनी सिंह हैं, बादशाह हैं और पता नहीं कौन कौन से सिंगर हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो बेसिकली इसमें भी कुछ इसी तरीके का फीचर है जो न्यूलैंड ने बनाया। न्यूलैंड ने बस इतना बोला कि हर एलिमेंट का, थोड़ा ध्यान सुनना है, हर एलिमेंट का जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे यहाँ से 8 एलिमेंट जरा काउंट करना है तो मैं इसको सर्कल बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसने बोला 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी कॉमन होगी। चेक करते हैं क्या प्रॉपर्टी सच में कॉमन है या नहीं है। तो देखो लिथियम और सोडियम, लिथियम की वैलेंसी होती है 2 1, इसको हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ लिया है, पिछले साल आपने 9th में पढ़ के आए होंगे, तो 2 1। इसके बारे में बात करेंगे तो ये कितना होता है 2 8 1। दोनों के आउटर मोस्ट सेल में आप देख सकते हैं 1 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हो गया इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। कोई बात नहीं, दोबारा देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट ये है, यहाँ से काउंट करते हैं, इसको थोड़ा मैं ऐसे बॉक्स में बना लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिखाई दे। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8th एलिमेंट ये है, तो इसकी प्रॉपर्टी कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बेरिलियम, और यहाँ देखते हैं मैग्नीशियम। बेरिलियम की वैलेंसी 2 और 2 होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 8 और 2 होती है। देख के पता चल रहा है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में और इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हो गया कि इन दोनों की भी प्रॉपर्टी कैसी होगी, कॉमन होगी। तो ध्यान से सुन लें, न्यूलैंड में क्या क्या फीचर था मैं एक साथ समझा रहा हूँ, फिर आप देख लेना। न्यूलैंड ने 8 स्केल पे यानी 8 के स्केल पे काम किया। एक म्यूजिकल स्केल, उसका नाम है म्यूजिकल नोट नाम है, और हर एलिमेंट का 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी कॉमन होगा। जैसे यहाँ से हम लिथियम से हमने ड्रॉ किया, सोडियम कॉमन, बेरिलियम से हमने ड्रॉ किया, मैग्नीशियम कॉमन, बोरॉन से करेंगे तो एल्यूमिनियम कॉमन, कार्बन से करेंगे तो सिलिकॉन कॉमन। कैसे पता चलता है कि दोनों की सर प्रॉपर्टी सेम है? दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दोनों की वैलेंसी लिखेंगे। जब किसी मॉलिक्यूल की वैलेंसी या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन डेट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉमन आएगा तो हम बोलेंगे उसकी प्रॉपर्टी सेम है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। अब न्यूलैंड का रूल कैसे डिस्कार्ड किया, सुन लें आप। सबसे पहला डिस्कार्ड करने का रूल तो ये है कि ये केवल कैल्शियम तक वैलिड था, केवल कैल्शियम तक वैलिड था। जैसे ही कैल्शियम के आगे बढ़ा, कैल्शियम के आगे बढ़ा यानी हैवियर एलिमेंट की ओर गया तो ये रूल डिस्कार्ड कर गया। पहला ये। दूसरा इसका डिमेरिट जरा सा सुन लें क्या है। इसके टाइम में 8वां एलिमेंट यहाँ पे जो है वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। यहाँ पे जरा देखें, ऐसे लिखूँगा, 8वां एलिमेंट जो होगा वो इनर्ट गैस होगा। वो क्या होगा? इनर्ट गैस होगा। आपको लिखना नहीं है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, इनर्ट गैस है। यहाँ से जो 8वां एलिमेंट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इनर्ट गैस होगा। तो अगर मैं इनर्ट गैस को लेके यहाँ पे दूसरा कलर से लिख रहा हूँ, आप पहले देख लो फिर लिखना। लिथियम का जो कन्फिग्रेशन होता है 2 1, लेकिन जो नियॉन का कन्फिग्रेशन होता है वो कन्फिग्रेशन है 2 और 8। यहाँ देख लें तो मुझे पता चल रहा है कि दोनों के वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो इसकी प्रॉपर्टी भी कैसी होगी? डिफरेंट। प्रॉपर्टी कैसी होगी? डिफरेंट। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूलैंड के टाइम में केवल कैल्शियम तक वैलिड था ये। दूसरा, लाइटर एलिमेंट यानी हल्के एलिमेंट पे काम कर रहा था। थर्ड, एट दैट टाइम इनर्ट गैस आर नॉट डिस्कवर्ड। जैसे ही इनर्ट गैस आए होंगे ये रूल काम करना बंद कर दिया, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉमन नहीं है, इनकी प्रॉपर्टी भी कैसी है? अब कॉमन नहीं है। क्लियर हो गया? तो जरा हम लिखेंगे पहले, फिर ये कॉपी कर लेना। लिखेंगे, न्यूलैंड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, न्यूलैंड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव द आइडिया अबाउट, टू गिव द आइडिया अबाउट, टू गिव द आइडिया अबाउट, टू गिव द आइडिया, ठीक है,
about that periodic properties of the element, that periodic properties of the element are related with atomic mass of the element, फिर लिखना एंड अकॉर्डिंग टू हिम, पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना, एंड अकॉर्डिंग टू हिम, पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम when elements are arranged increasing order of atomic mass, इसके नीचे अंडरलाइन करना है और जो लाइन बोल रहा हूँ उसको जरा लिखना है, एटॉमिक मास, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। देन एट्थ एलिमेंट starting from the first will have similar property, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट like musical scale, जैसे मैंने लिखा है आपको ऐसे ही लिखना है, डबल कलर यूज़ करना, मैंने ब्लैक और ब्लू यूज़ किया है, आप भी कोई 2 कलर यूज़ करके लिखना, जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे थोड़ा जल्दी से, ठीक है, जल्दी से ज़रा कॉपी कर लें, फिर थोड़ा हम लोग और आगे काम करेंगे कुछ, ठीक है, सबने कॉपी कर लिया? ओके, जल्दी से कर लें, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा मैसेज किया कि सर थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं वेट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर लीजिए, बहुत आसान है, धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो इसके बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हो गया, लिखना है ड्रॉबैक, केवल लिखना है ड्रॉबैक। किसका ड्रॉबैक? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। लिखेंगे ड्रॉबैक, लिखेंगे पहला ड्रॉबैक है इसका वैलिड अप टू कैल्शियम। फर्स्ट इसका ड्रॉबैक है वैलिड अप टू कैल्शियम। सेकंड इसका ड्रॉबैक है, सेकंड लिखेंगे इनर्ट गैस, डेट इज IG यहाँ लिखा हुआ है। इनर्ट की स्पेलिंग होती है INERT, इनर्ट गैस डेट इज IG, ठीक है। वेयर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, वेयर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, सो नो पोजीशन is given to the PT periodic table, so no position is given to the PT, लिखा लोगों ने is given to the periodic table PT। और लास्ट थर्ड पॉइंट लिखना है it works lighter element। फिर एक साइंटिस्ट आया, जरा सा देखें आप 5, इसका नाम है लोथर मेयर। 2 साइंटिस्ट हैं ये, कर्व, इन्होंने कोई कर्व बनाया, इन्होंने क्या बनाया? कर्व बनाया। अब जरा देखें आप, इनके डिफेक्टेड बताऊंगा, पहले आप जरा से देख लो पहले क्या है, लिखना नहीं है, सब रफ है, लिखना नहीं है। इन्होंने कर्व बनाया, कर्व कुछ इस तरीके का बनाया, इस तरीके का कर्व बना दिया। कर्व की आप जानते हैं, ये नीचे एक पार्ट है और एक पार्ट ऊपर है। जो ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्ट, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रिस्ट, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री में ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ और क्रिस्ट, आप जानते हैं। क्लियर हो गया? इन्होंने कर्व बनाया और इन्होंने इस पर काम किया और कुछ पोस्टुलेट निकाल के दे दिए, वो जो हमें भी लिख लेना है। लेकिन आप समझ पा रहे होंगे, ये पोस्टुलेट, ये ऑर्डर वही याद कर पाएगा जो अच्छे से रट्टा मार के आया हो,
ठीक है। जैसे न्यूलैंड ने बोला कि एटॉमिक मास पे डिपेंड है, तो हमने याद कर लिया एटॉमिक मास होना चाहिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा, वो बोलेगा एटॉमिक नंबर पे डिपेंड है, तो हम एटॉमिक नंबर पढ़ लेंगे। लेकिन इसका कोई सिस्टमैटिक नहीं है, इसका मतलब इसका प्रैक्टिकल यूज़ लाइफ में नहीं था, तो ये बच्चे याद नहीं कर पाए, मतलब उस टाइम में इसका मतलब ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ा। एक दूसरा रीज़न ये था, इसमें कर्व वगैरह के साथ डाटा बहुत याद करना था, तो लोगों ने इसकी डिमांड उतना नहीं रखा जितना चाहिए था। क्लियर हो गया? तो हम थोड़ा पहले लिखेंगे, अभी लिखना नहीं है। लोथर मेयर कर्व में लिखना है आपको, लोथर मेयर कैलकुलेटेड लिखेंगे, लोथर मेयर कैलकुलेटेड, लोथर मेयर कैलकुलेटेड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स by dividing their atomic mass, by dividing their atomic mass with density लिखा आप लोगों ने, with density in solid state लिखना, in solid state, ये फॉर्मूला वहाँ कॉपी करना है आपको, ये फॉर्मूला आपको ज़रा जल्दी से कॉपी करना है। हो गया? फिर लिखना है इसी के बाद, कॉपी कर लेंगे ज़रा जल्दी से। फिर लिखना है देन ही प्लॉटेड अ ग्राफ, देन ही प्लॉटेड ग्राफ ऑब्लिक कर्व, then he plotted graph oblique curve for atomic volume versus atomic mass, atomic volume versus atomic mass, and observe the following observation, and observe the following observation, ये जरा ग्राफ बनाना है जल्दी से, एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, जल्दी से जरा ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, हो गया। इसके बारे में जरा देखते हैं, लिखना है पहला पॉइंट, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, 4-5 पॉइंट है बस, एक भी काम का नहीं है, याद नहीं करना है, फालतू है। लोथर मेयर कर्व कैसा है? फालतू है, लिखा हुआ है तो पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था? डोवर्नियर। इंपॉर्टेंट क्या था? न्यूलैंड। इंपॉर्टेंट क्या होगा? मेंडलीव। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट। सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्यूपाई, सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्यूपाई, सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन, सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन द कर्व, similar elements occupy similar position in the curve, similar position in the curve। सेकेंड पॉइंट लिखना है आपको, alkali metal occupying, alkali metals के ब्रैकेट में लिखना, ऐसे लिखना LINAKRBCS, alkali metal ब्रैकेट में लिखना ये लिखा हुआ है एल्कली मेटल, ये है। पहले पूरा नाम लिखना है एल्कली मेटल, फिर ये लिखना, हाँ ठीक है। लिखना एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाइंग क्रिस्ट, यहाँ पे क्रिस्ट लिखा हुआ है, क्रिस्ट दैट इज टॉप पोजीशन ऑफ द कर्व, दैट इज टॉप पोजीशन ऑफ द कर्व। अगला पॉइंट लिखना एल्कलाइन अर्थ मेटल, ब्रैकेट में ये लिखना है एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये ब्रैकेट में लिखना है आपको। एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाइज पोजीशन, यहाँ लिखा हुआ है ऑक्यूपाइज पोजीशन in the middle of descending position of the curve। AEM alkaline earth metal
कौन कौन से होते हैं यहाँ लिखा पड़ा हुआ है, अल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं यहाँ लिखा पड़ा हुआ है। तो AEM ऑक्यूपाइज पोजिशन इन द मिडिल ऑफ द डिसेंडिंग पोजिशन ऑफ द कर्व, डिसेंडिंग पोजिशन ऑफ द कर्व। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फोर्थ, हेलोजन ऑक्यूपाई, नेक्स्ट पॉइंट है हेलोजन ऑक्यूपाई पोजिशन, हेलोजन ऑक्यूपाई पोजिशन, हेलोजन ऑक्यूपाई पोजिशन in the descending position, in the descending position of the curve, in the descending position of the curve, in the descending position of the curve। क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट लिखेंगे ट्रांजिशन मेटल, कुछ होता होगा आगे पढ़ेंगे हम, अभी लिखेंगे ट्रांजिशन मेटल ऑक्यूपाई, कुछ होता होगा ट्रांजिशन मेटल, हम आगे पढ़ेंगे, लिखेंगे ट्रांजिशन मेटल ऑक्यूपाई at the bottom, transition metal occupy at the bottom of the curve, at the bottom of the curve, at the bottom of the curve। हो गया, फुल स्टॉप। पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है, फुल स्टॉप बाद पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ above curve, on the basis of above curve, he conclude that periodic properties of the element, that periodic properties of the element are the function of atomic mass, are the function of atomic mass, because atomic volume is a physical property, because atomic volume is a physical property, because atomic volume is a physical property। ठीक है, ड्रॉबैक लिखेंगे इसका थोड़ा, ठीक है, ड्रॉबैक लिखना है आपको, ड्रॉबैक लिखना है इट डज नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल यूटिलिटी, इसका रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, तो लिखेंगे इट डज नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल यूटिलिटी, इट डज नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल यूटिलिटी। फिर नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल जो है उसको थोड़ा देखो, नंबरिंग खुद देख लेना, इसका नाम है मेंडलीफ। कई बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, कई बुक्स में वी की जगह पे एस भी लिखा रहता है, एक ही मतलब एफ लिखा रहता है, एक ही बात है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल यहाँ लिखा हुआ है, पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। ऐसे तो मानते हैं कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल यही है, क्या मानते हैं इसको, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल यही है, क्योंकि इसके टाइम में आते आते टोटल 65 एलिमेंट हो गए। आप देख रहे हैं, आपको देख के पता चल रहा है कि प्राउस्ट के टाइम में कम एलिमेंट था और डुवर्नियर के टाइम में कम एलिमेंट, थोड़ा उससे ज़्यादा हो गया। न्यूलैंड में आते आते थोड़ा एलिमेंट और बढ़ गया, और न्यूलैंड के बाद मेंडलीफ में आते आते कितना हो गया, 65 एलिमेंट हो गए, 65। मेंडलीफ के बारे में थोड़ा 2-3 बातें सुन लें, फिर हमें थोड़ा लिखना है। मेंडलीफ ने एक बढ़िया सा अरेंज करके, खूब बढ़िया, यानी बढ़िया वाला क्या हो गया, सिस्टमाइज कह सकते हैं, कैसा, सिस्टमाइज। इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं इसने क्या किया, इसको बढ़िया सा अरेंज करके एक पीरियोडिक टेबल बनाया। इसका जो पीरियोडिक टेबल था कैसा था, सिस्टमाइज था, अरेंज था, एक बढ़िया पैटर्न पे था। कैसा था, एक अरेंज था, एक बढ़िया रेगुलर पैटर्न पे था, अच्छा से बनाया। एक काम इसने ये किया। मेंडलीफ ने तीसरा काम क्या किया, जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है, एमपीटी लिखूंगा मैं अब, मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड था। किस पे था, सभी बच्चे ज़रा यहाँ देख लें, फिर हम लिख लेंगे, लेकिन जो काम की बात है थोड़ा मैं ऐसे बना के समझा रहा हूँ आपको। किस पे डिपेंड था ये, एटॉमिक मास पे डिपेंड था। एक बात ये, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल सिस्टमाइज रेगुलर पैटर्न में खूबसूरत था, ठीक है। दूसरा, एटॉमिक मास पर डिपेंड था। तीसरी बात जरा देखें, मेंडलीफ के 2 तरीके के पीरियोडिक टेबल हैं। जो एमपीटी है ये 2 तरीके का है। फर्स्ट एमपीटी, यानी केस 1 लिख देता हूँ एमपीटी का, जिसका नाम है एमपीटी ओल्ड। क्या लिखा हुआ है, एमपीटी ओल्ड, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं, इसका मतलब क्या है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल ओल्ड। सभी बच्चे जरा देख लें आप, क्लियर हो गया, समझ पा रहे हैं आप? बच्चे के मैसेज है, हाँ ठीक है, कर लेंगे, बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखिए एमपीटी आप गूगल पे देख सकते हैं, ठीक है। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल ओल्ड गूगल पे डालना, ये तो बुक्स में रहता नहीं, आप गूगल पे डाल के देखना,
तो इसने क्या किया होगा, 12 वर्टिकल कॉलम बनाया। 12 कैसे बनाया, वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम में ऐसा होता है, वर्टिकल कॉलम ऐसा होता है, देख रहे हैं आप, इसको वर्टिकल बोलते हैं। इस वर्टिकल कॉलम को उसने ग्रुप नाम रखा। क्या नाम रखा, ग्रुप नाम दिया, नोन एज, ऐसा लिख देता हूं, ठीक है, नोन एज ग्रुप्स। इसके बाद इसने 7 हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा। 7 क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन लिया। हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं, सभी बच्चे देख लें, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, आप तो जानते हो। और इसका नाम उसने रखा पीरियड। पीरियड नोन एज, ऐसा लिख देता हूं, नोन एज पीरियड। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 65 एलिमेंट, बढ़िया सा अरेंज, सिस्टमाइज। दूसरा एटॉमिक मास पे डिपेंड है, ये थोड़ा लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओल्ड वाले पीरियोडिक टेबल में क्या था, 12 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप्स, 7 हॉरिजॉन्टल रो नोन एज पीरियड। क्लियर हो गया, समझ गए होंगे आप, ओके। इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया, इसी को थोड़ा आगे मॉडिफाई कर दिया गया। तो हम केस 2 ले लेंगे। केस 2 मतलब मॉडिफाइड एमपीटी। जब इसको मॉडिफाई किया गया तो जरा देखें क्या चेंजेस किया गया। पहला चेंजेस ये किया गया कि 9 वर्टिकल कॉलम कर दिया गया, वर्टिकल कॉलम को थोड़ा कम कर दिया गया। कितना कर दिया, 12 से 9 कर दिया। और इसमें तो कोई चेंजेस नहीं किया गया, किसमें, हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल लाइंस में कोई चेंजेस नहीं किया गया, हॉरिजॉन्टल कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है। हॉरिजॉन्टल्स में कोई, हॉरिजॉन्टल कॉमन या कॉलम की जगह पे रोज लिख देता हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। क्लियर हो गया, यही सब हमें थोड़ा मोड़ा लिखना है। तो लिखेंगे थोड़ा इसके बारे में पहले, फिर आप ये सब कॉपी कर लेना। लिखना है आपको थोड़ा, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, यहाँ लिखा पड़ा हुआ है मेंडलीव, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, जो लाइन बोलूँगा उसको पूरा अंडरलाइन करके लिखना है। लिखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मास। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मास। इसके नीचे पूरा अंडरलाइन करना है, इसके नीचे पूरा अंडरलाइन करना है। फिर लिखना है आपको पैराग्राफ जरा चेंज करके, पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखेंगे। ये दोनों टेबल कहाँ मिलेगा आपको, गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। तो लिखेंगे इन द ओरिजिनल एमपीटी, एमपीटी यहाँ लिखा हुआ है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इन द ओरिजिनल एमपीटी ऑफ मेंडलीव, there were 12 vertical column, there were 12 vertical column, there were 12 vertical column known as groups, and 7 horizontal row, and 7 horizontal row, and 7 horizontal row known as period, and 7 horizontal row known as periods। ठीक है, लिखा आप लोगों ने, फुल स्टॉप लिखना। बट इन मॉडिफाइड एमपीटी, बट इन मॉडिफाइड एमपीटी देयर आर 9 vertical column, there are 9 vertical column and 7 horizontal row, and 7 horizontal row, and 7 horizontal row। इधर थोड़ा रफ करूँगा, ठीक है, इसको रफ करो। 7 horizontal row लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन पे देखें, जो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल था उसमें उसने क्या किया, जो 9 हमारा है उसने बुक्स में ऐसे लिखा है, जरा देखें, 1 2 3 4 5 6 7, सभी बच्चे जरा यहाँ देखेंगे स्क्रीन पे, 7 के बाद 8 और 0, ये 9 हमारे क्या है, देख सकते हैं आप, 9 हमारे पास वर्टिकल कॉलम है। थोड़ा अच्छे से देख लो, ये कौन सा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है, ये कौन सा अभी है, अभी हमारा चल रहा है मेंडलीव का मॉडिफाइड। कौन सा चल रहा है, मेंडलीव का मॉडिफाइड। मेंडलीव ने क्या किया, इनका नाम रखा ग्रुप्स, जरा देख लें, इनका नाम रखा ग्रुप्स। और हर ग्रुप्स में, थोड़ा यहाँ से बना रहा हूँ, देख लो समझाने के लिए, हर ग्रुप्स में उसने क्या किया, थोड़ा एक चेंजेस और अच्छा सा किया है, थोड़ा देख लो पहले।
हर ग्रुप्स के अंदर 2 ग्रुप्स और बनाए, हर ग्रुप्स के अंदर 2 ग्रुप्स और बनाए, जिसका नाम उसने ए और बी रखा। जैसे यहाँ पे देखो ए और बी, इसी तरीके से यहाँ भी होगा ए और बी, इसी तरीके से सब में उसने क्या किया, ए बी बनाया, और इस ए बी का नाम रखा उसने सब ग्रुप। इन सभी का नाम क्या रखा इसने, सब ग्रुप्स। तो मेंडलीफ के बारे में जरा एक बार दोबारा, मेंडलीफ का पुराना पीरियोडिक टेबल में 12 वर्टिकल कॉलम, 7 हॉरिजॉन्टल रोज या लाइन, बोथ आर द सेम। मॉडिफाइड में 9 वर्टिकल कॉलम, डेट इज 0 एक इंक्लूड है, और आप समझ पा रहे होंगे इनको सब ग्रुप नाम रखा। एक बात है। दूसरा जरा देखें मेंडलीफ ने क्या रखा, मेंडलीफ ने यहाँ 8th वाले में ट्रायड रखा। ये कौन से ट्रायड है, वही डोवर्नियर के हैं। जब आप तो जानते हैं, कोई इंसान अगर, जैसे अगर आप कहीं जाएंगे मीटिंग में बोलते हैं, लोग कहते हैं बोलने से पहले सोच समझ के बोलो। इसका मतलब क्यों बोलते हैं, या बोलते हैं एक अच्छा श्रोता, ऐसा बोलते हैं जो अच्छा सुनने वाला होता है बहुत अच्छा बोलता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप सुनेंगे ना किसी की बात, तो अपना क्या बोलना है तो पता ही है, सामने वाले की बात भी पता चल जाती है वो क्या बोलने वाला है। तो अपने वर्ड्स में उसके वर्ड्स को हम जोड़ लेते हैं, तो आगे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। सिमिलर मेंडलीफ ने जब अपने मतलब पीरियोडिक टेबल पे काम करना शुरू किया, तो इसको अच्छाई दिखी कहाँ के, डोवर्नियर का। तो उसने डोवर्नियर के एलिमेंट वो या डोवर्नियर के फंक्शंस को लाके यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया। या इसको बुक्स में ट्रायड्स, या बुक्स में इसका नाम 3 कॉलम लिखा हुआ, 3 कॉलम लिखा हुआ, एक ही बात है। ये सब वर्ड क्या है, एक ही है। तो पहले जरा सा ये फिगर ड्रॉ करना है जल्दी से, ये फिगर जरा जल्दी से ड्रॉ करें, ठीक है। टाइम है हमारे पास अभी 10 मिनट, इसको जरा ड्रॉ कर लेंगे। ये सब में ए बी सब में है, इधर भी ए बी है, लेकिन हम लिखा नहीं, 1-2 समझाने के लिए था। लिखेंगे मेरिट्स ऑफ एमपीटी, इसके बाद हमारी हेडिंग है मेरिट्स ऑफ एमपीटी, मेरिट्स ऑफ एमपीटी। देखें जरा सा मेरिट्स ऑफ एमपीटी क्या है। मेंडलीफ ने क्या किया, उसकी कुछ खासियत रही। जैसे सबसे पहला खासियत लिखेंगे मेरिट में, लिखना MPT is simplified and systemized. MPT is simplified and systemized study of element. MPT is simplified and systemized study of element. ठीक है, फिर जरा देखें थोड़ा 1-2 लाइन और। मेंडलीफ को ऐसा लगा, जरा सुन लें, जैसे मेंडलीफ ने क्या किया, यहाँ वैकेंट स्पेस छोड़ दिया, जैसे बी के पास यहाँ छोड़ दिया, फिर कोई स्पेस यहाँ छोड़ दिया, फिर मेंडलीफ ने जैसे कोई स्पेस यहाँ छोड़ दिया। मेंडलीफ ने क्या किया, दोनों सब ग्रुप्स में कुछ कुछ स्पेस वैकेंट छोड़ दिया। जैसे यहाँ भी ए और बी है, जैसे यहाँ ए और बी है, जैसे यहाँ ए और बी है। तो मेंडलीफ को लगा कि इसकी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे जैसे गैप छोड़ दिया, फिर यहाँ पे कोई गैप छोड़ दिया, तो मेंडलीफ को ऐसा लगा, जरा सुनने मेरी बात, मेंडलीफ को ऐसा लगा कि आने वाले टाइम में, यानी इन फ्यूचर, ये जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा इसकी प्रॉपर्टी कॉमन होगी। जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, मान लिया कोई एलिमेंट, अभी तो पता नहीं एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, और जब ये एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा, जो वैकेंट स्पेस है ये डिस्कवर्ड होगा, तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी दोनों की दोनों सेम होंगी। इन दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम होगी। तो यही थोड़ा हमें लिखना है, लिखेंगे, लिखना है आपको सम वैकेंट स्पेसेस, लिखेंगे सम वैकेंट स्पेसेस आर लेफ्ट, सम वैकेंट स्पेसेस आर लेफ्ट for discovery of new elements, for discovery of new elements having similar property, having similar property, having similar property। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक वर्ड है एक का सिलिकॉन, बुक्स में लिखा हुआ, जरा देखो एक वर्ड लिखा हुआ एक का सिलिकॉन, तो एक का स्पेस यहाँ इसने छोड़ दिया। एक वर्ड है, जरा देखें यहाँ पे सभी बच्चे, एक वर्ड है एक का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, इसने एक वर्ड फिर यहाँ पे छोड़ा, एक स्पेस यहाँ छोड़ा, एक स्पेस यहाँ छोड़ा। सभी बच्चे देखते चलें, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ड है एक का बोरॉन, इसने क्या किया, यहाँ पे छोड़ दिया, एक का सीट क्या किया, स्पेस इसने छोड़ दिया। एक है एक का मैग्नीज, एक का मैग्नीज इस तरीके से नाम है, इसके लिए भी इसने एक स्पेस छोड़ दिया। जब डिस्कवर्ड हुआ तो देखा गया कि ये जो एलिमेंट है इसका नाम जर्मेनियम है, ये जो एलिमेंट है इसका नाम है गैलियम। देखा गया कि इनकी प्रॉपर्टी कॉमन है, देखा गया इनकी प्रॉपर्टी कॉमन है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। सिमिलर देखा ये गया कि इनकी प्रॉपर्टी भी कैसी है, कॉमन है, इसकी प्रॉपर्टी कॉमन है, और यहाँ पे देखा गया कि इसकी प्रॉपर्टी कॉमन है। क्लियर हो गया।
देखा गया कि सिलिकॉन जर्मेनियम की प्रॉपर्टी कॉमन, एल्यूमिनियम गैलियम की प्रॉपर्टी कॉमन, ठीक है, इसी तरीके से कॉमन मिलते चले गए। तो ये सब क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हम याद करने के लिए शॉर्टकट लिख लेंगे क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में आता है। तो इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ज़रा देखो यहाँ पे। तो इसके लिए याद रखेंगे सीता, यहाँ देखें सीता यहाँ लिखा हुआ है, गीता यहाँ लिखा हुआ है, ये SI सीता, G गीता, SI सीता और G क्या है गीता। क्लियर हो गया? ये सीता की स्पेलिंग गलत हो गया, थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ये सीता ऐसे रहता है शायद, देख लेना एक बार, अब पता नहीं अपने को, तो अभी तो बस हमें शॉर्टकट देखना है। सीता गीता, यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड लिखता हूँ से हमने सर्कल क्यों किया है, ये काम का नहीं है लेकिन ऐसे ही याद करने के लिए थोड़ा हेल्प मिली है। से हमने शॉर्टकट लिखा है याद करने के लिए। से यहाँ पे लिखा हुआ है अलग, अलग कैसे बना होगा, ELG से, ELG अलग, सीता गीता से अलग, देख लो जरा साहब। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है BSc, B और SC, BSc। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, नहीं को हमने अंडरलाइन कर लिया, मतलब सर्कल में बना लिया। नहीं हमें याद नहीं करना है, नहीं हमें याद नहीं, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है, हमने बस याद करने के लिए लिखा है। BSc नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है MTech, BSc नहीं MTech। 1 सेकेंड एक बार रिपीट कर रहा हूँ जरा। सीता गीता से अलग, BSc नहीं MTech है, याद कर लेंगे, लेकिन जो जो हमने सर्कल में बनाया है वो हमारे मतलब रियल यूज़ में नहीं है, उनका कोई यहाँ पे काम नहीं है, बस हमने याद करने के लिए लिख लिया है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। और लास्ट एक इसका मतलब मेरिट और लिख लेंगे, ठीक है, ये कॉपी कर लें जरा जल्दी से। और लास्ट एक मेरिट आज की क्लास का लिखना है, आज की क्लास का लास्ट एक मेरिट लिखना है। मेंडलीफ ने एक काम और अच्छा किया, तो वही हम लिखने वाले हैं। मेंडलीफ ने जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, मान लेते हैं 2 एलिमेंट यहाँ पे कहीं लिखा होगा, किसी भी कॉलम में 2 एलिमेंट है। 2 एलिमेंटों में कई बार ऐसा अरेंज हो गया था कि जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा था उसको कायदे से, ये जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है तो एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है, तो एटॉमिक मास की वजह से कई बार नीचे लिखा गया था, कई बार ऊपर लिखा गया था, मतलब ऑर्डर उसका अरेंज नहीं था, कैसा था, फिक्स नहीं था। तो मेंडलीफ ने उस पर काम किया था, तो वही थोड़ा में लिखना है। तो लिखेंगे इसमें करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट of the elements, correction of atomic weights, correction of atomic weight of the elements। ये देखो उसने इन एलिमेंट पे करेक्शन किया था, उसने क्या किया था, इन एलिमेंटों का करेक्शन किया था। तो हम इन एलिमेंटों को थोड़ा याद रखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है यू, यहाँ लिखा हुआ है बेईमान इंसान, यूं बेईमान इंसान, इसके लिए हम थोड़ा शॉर्टकट ऐसा लिख देंगे। गोल्ड इसका नाम होता है तो जानते हो, इसका नाम प्लैटिनम है। शॉर्टकट हमने कैसे बनाया, यूं बेईमान इंसान, गोल्ड प्लैटिनम। और एक थोड़ा सा 2-3 वर्ड और लिख लेते हैं। गोल्ड प्लैटिनम बहुत महंगा होता है तो लिख देते हैं गोल्ड प्लैटिनम चुराते हो, गोल्ड प्लैटिनम चुराते हो। ये चुराते हो को हम सर्कल बना लेते हैं ताकि काम का नहीं है, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है। क्यों लिख लिया, थोड़ा ही काफ़ी महंगा है गोल्ड प्लैटिनम, तो चुराते हो, ऐसे शॉर्टकट हमने बना दिया है। यूँ बेईमान इंसान गोल्ड प्लैटिनम चुराते हो। उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट लेक्चर पीरियोडिक टेबल का बहुत ही इंजॉय किया होगा, बहुत आसान लगा होगा आपको, कोई मुश्किल नहीं आएगा। कमिंग क्लास में लेक्चर नंबर 2 में इसके हम डिमेरिट्स देखेंगे मेंडलीफ का, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मेंडलीफ का हम कंपेयर कर लेंगे, फिर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और बाउ रूल जितने हैं सब हम अप्लाई करके देख लेंगे। फिर उसके बाद हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखते रहना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, मेरा जो ऐप है सभी को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, थोड़ा एटलीस्ट उनको पता तो चले कि ऐसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना है, बहुत है। थैंक यू सो मच।